हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था कि बिहार पुलिस में एसआई भर्ती के लिए काफ़ी सारे आंदोलन हो रहे थे। तो 23 सितंबर को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने ये वैकेंसी रिलीज की है, जिसमें कुल जो रिक्तियां दिखाई गई है वो 1799 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक 26/9/2025 से प्रारंभ हो गई है और अंतिम डेट जो है वो 26/10/2025 है। तो आइए इसी के पूरे नोटिफिकेशन को समझते हैं। क्या इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, कैसे आप लोग फॉर्म भरेंगे, क्या और भी इसमें जानकारी हमें मिल पाती है। तो सबसे पहले जान लें कि ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है, तो आप साइट के बारे में जानकारी हम नीचे देंगे। आगे चलते हैं। आवेदन कौन भर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको इंडियन होना चाहिए, अभ्यर्थी ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक डिग्री होना चाहिए उनके पास। उम्र सीमा जो है अगर यूआर की बात करें तो 20 वर्ष मिनिमम और 37 वर्ष मैक्सिमम। वहीं अगर महिलाओं के यूआर की बात करें तो 20 वर्ष मिनिमम और 40 वर्ष मैक्सिमम। बीसी और ईबीसी के लिए महिलाओं के लिए 20 वर्ष और मिनिमम और 40 वर्ष मैक्सिमम। एससी और एसटी के लिए 20 वर्ष मिनिमम और 42 वर्ष मैक्सिमम रहेगा। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले ऊंचाई जो यूआर के पुरुष के लिए होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होती है। 165 सेंटीमीटर यानी 6 फीट 5 इंच लगभग आपका आएगा। कैसे डिवाइड कीजिएगा तो 1 इंच में आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो उससे अगर आप कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका। सिमिलर वे में बीसी एससी एसटी के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर मिनिमम होगा। 160 यानी 6 फीट 3 इंच, थोड़ा सा उससे ऊपर होना चाहिए आपका। वही बात सभी वर्गों की महिलाओं के लिए करें तो उनकी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 6 फीट 1 इंच से थोड़ा सा ज्यादा उनकी हाइट होनी चाहिए। सीना का बात होता है तो सीना आप बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, ये पुरुषों के लिए है। और महिलाओं के लिए बिना फुलाए एससी और एसटी के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। चलिए वजन की बात करते हैं। वजन की बात में अगर महिलाओं की ज्यादातर वजन कम रहती है तो 48 किलोग्राम होना मिनिमम जरूरी है। किन्नर वगैरह के लिए उनकी जो शारीरिक मापदंड है उस पे वो लेंगे। तो नियुक्ति प्रक्रिया होगी कैसे? तो इसमें लिखित एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन में 2 प्रकार की एग्जाम होगी। पहली आपकी प्रीलिम्स होगी और दूसरी चरण में आपकी मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम होगा। तो प्रथम चरण जो आपका होगा वो प्रारंभिक परीक्षा होगा, वो 200 अंकों का होगा। इसमें एक ही पत्र होगा जिसमें कुल प्रश्न 100 होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में बस सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों पर विषय पूछे जाएंगे। 30% मार्क्स लाना आपको मस्ट है। 30% से अगर आप मार्क्स कम लाते हैं तो आपकी आगे आप उत्तीर्ण नहीं हो पाइएगा। प्रीलिम्स के 20 टाइम्स मेंस में जाएंगे। मेंस में जाने के लिए जो मेरिट बनेगा उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जिसे इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। द्वितीय चरण यानी मेंस एग्जाम में आपके 2 पेपर्स होंगे। पहला पेपर जो होगा वो आपका हिंदी का होगा जो 2 घंटे का होगा, जिसमें 100% रहेंगे। 30% मार्क्स लाना मस्ट है, यानी अगर 200 मार्क्स है तो आपको 3 दूनी 6 यानी 60 मार्क्स लाना आपको मस्ट है। और सामान्य हिंदी का मेधा निर्धारण यानी मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। आगे बात करते हैं सेकंड पेपर का। तो वो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच यानी रीजनिंग एबिलिटी। द्वितीय पत्र में आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। परीक्षा की अवधि भी 2 घंटे होगी। यहाँ थोड़ा सा देखने वाली और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के 0.2 अंक काटा जाएगा। मतलब पर क्वेश्चन अगर 0.2 काटा जाएगा, यानी 5 क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तब आके 1 नंबर कटेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लिबरल कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो मुख्य परीक्षा में जो कितने 6 टाइम जो क्वालिफाई करेंगे टोटल सीट्स के, यानी 1799 का 6 टाइम, वो जाएंगे शारीरिक एलिजिबिलिटी के लिए यानी फिजिकल टेस्ट के लिए। तीसरा चरण जो हमारा होगा वो शारीरिक योग्यता होगा। तो इसमें आपको अगर पुरुष है, अगर आप इसमें पुरुष है वो भी यूआर कैटेगरी के, तो यूआर के सभी कोटि यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको 1 मील की दौड़ लगानी है। उसके लिए आपको लगभग 1.6 किलोमीटर, उसके लिए आपको समय मिलेगा 6 मिनट 30 सेकेंड्स का। वहीं अगर आप महिलाएं हैं तो आपको 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है और आपको समय मिलेगा 6 मिनट का। बात करते हैं ऊंची कूद की, तो सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट आपको हाई जंप करनी है। वहीं महिलाओं के लिए ये 3 फीट रहेगा। लंबी कूद की बात करें तो सभी कैटेगरी के पुरुष को कम से कम 12 फीट लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। वहीं महिलाओं की बात करें तो आपको 9 फीट कूदना पड़ेगा। गोला फेंक की बात करें तो सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड का जो मिनिमम गोला होगा उसे 16 फीट फेंकना होगा। आप 16 पाउंड का मतलब हो गया आपका 7.257 kg। 1 पाउंड में 454 ग्राम होता है, तो आप उससे कन्वर्ट कर लीजिएगा, मतलब 7.25 किलो का आपको गोला मिलेगा और उसे 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। वहीं महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा और उसे 10 फीट फेंकना होगा। 12 पाउंड का मतलब हो गया आपका 5.443, मतलब अप्रॉक्स में मान लीजिए कि 5.5 किलो का आपको गोला मिलेगा। चलिए, सभी जब दौड़ आप पार कर लीजिएगा तभी आपको गोला फेंक, हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए आएगा। ठीक है, इसमें आपको मात्र 3 ही बार आपको ट्रायल मिलेगा, मतलब लॉन्ग जंप या हाई जंप या गोला फेंक में आपको अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। चलिए, मेधा सूची कैसे बनेगा? तो मेधा सूची जब फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अनुसार आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसको जोड़ते हुए सबका आपका मेधा सूची बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज में आपका क्या है, एससी में आपके 210 टोटल है, जिसमें 74 फीमेल आपकी हैं। एसटी में आपका 15 सीटें हैं, जिसमें 5 आपके आरक्षित है। ईबीसी में 273, जिसमें 96 आपकी महिला की है। बीसी में आपके 222 हैं, जिसमें 78 आपके फीमेल कोटा के हैं। ईबीसी फीमेल के लिए 42 है। यूआर में आपके 850 है, जिसमें लगभग 300 यानी 298 सीटें आपकी महिलाओं के लिए फिक्स्ड है। ईडब्ल्यूएस में 180 सीटें हैं, जिसमें महिला के लिए 63, और ट्रांसजेंडर के अलग से 7 सीटें हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर है। 1799 टोटल आपका वैकेंसीज होगा, जिसमें 614 आपकी महिलाओं के लिए फिक्स है। और वही बात करें ये फ्रीडम फाइटर के लिए, तो उन्हें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 36, मतलब हर कैटेगरी में उनके 2% जो रहते हैं उसके अनुसार वो जाएगा। ठीक है, आगे आरक्षण महिलाओं के लिए वही रहेगा जो फीमेल, ये जो 614 सीटें हैं ये सिर्फ महिला बिहार के रहेंगी, बिहार के ही जो है वही दे पाएंगे, अदर स्टेट की बिहार वाली नहीं दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सबकी कैटेगरी कट ऑफ ये वगैरह वगैरह आप जानते ही हैं। तो आप आवेदन कैसे करेंगे? तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले http://bpssc.bihar.gov.in पे आ जाना है। वहाँ बिहार पुलिस टैब पर आपको विस्तार से बताया गया, उसी टैब पे आप क्लिक कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करके आप पूरा जो भी आपकी अनिवार्य जानकारी है वो उसको भर दीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा, मैं पूरी प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन करके पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे चैनल पे दे दूंगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी अब पल पल की जानकारी अब हम लोग देते रहेंगे, कुछ टेस्ट वगैरह भी या कुछ जनरल जीएस वगैरह भी इस चैनल पे आपके लिए आएगा, एसआई के लिए। चलिए, गवर्नमेंट स्कोप हमारे चैनल का नाम है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।